हम लोग किसी भी तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरेंगे, तभी जो है हमारी जो है पुरानी पेंशन मिलेगी। इसलिए मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। मित्रों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आप चाय बनाते और उसको 2 बार अगर गर्म कर लिए तब होगा, ये मान लीजिएगा। इस पर जरूर विचार करिएगा। जो सरकार वादा कर रही है, हम समझते हैं कि ये गूंगी बहरी सरकारें सुनने के लिए नहीं है। इसलिए 2004 सर, आज यहाँ पे काफी मात्रा में पेंशनर एकत्रित हुए हैं, तो किन मांगों को लेकर एकत्रित हुए, कुछ बताइए हमारे चैनल। पत्रकार मित्रों नमस्कार। मैं बीएल कुशवाहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख पेंशनर हैं और इनकी कुछ जरूरी मूलभूत लंबित मुद्दे हैं, जिस पर बारंबार रिमाइंडर और अनुस्मारक और ज्ञापन देने के बाद प्रदेश सरकार ने कोई ध्यान अब तक नहीं दिया और कोई बातचीत भी नहीं किया। देखिए, 60 साल का अपना पूरा क्रियाशील जीवन कर्मचारी के रूप में समाज, प्रदेश सरकार, प्रदेश और देश की सेवा में इन लोगों ने दिया है और आज वरिष्ठ नागरिक के रूप में सबसे ज़्यादा इनको इलाज की जरूरत पड़ती है इस उम्र में। और स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन करा के कैशलेस इलाज का जोर शोर से प्रचार प्रसार तो कर दिया, लेकिन अस्पतालों में धरातल पर जमीनी स्तर पर व्यवहारिक रूप से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। कहीं बजट नहीं है, कहीं कोई अस्पताल कहता है कि हमारे यहाँ है तो 20 विभागों की स्पेशलिटी, लेकिन हमारा अनुबंध केवल 2 का है, हम 2 ही में इलाज करेंगे। इस तरह की दिक्कतें हैं। इसके अलावा अगर पेंशनर ने अपने पैसे से इलाज करा लिया, उधार मांग के इलाज करा लिया, तो महीने 15 दिन में उसकी बिल जैसे ही देता है प्रतिपूर्ति हो जाना चाहिए, रिम्बर्समेंट हो जाना चाहिए। उसका अपना खर्च किया हुआ इलाज का पैसा सालों में नहीं मिल पाता, 6-6 महीना बीत जाता है। बिल विभाग में देते हैं, फिर वो चीफ मेडिकल अफसर से परीक्षण कराते हैं, वहाँ से आने के बाद आदेश जारी विभागाध्यक्ष करता है, तब वीडियो पेमेंट करता है। तो ये जब सालों लटक जाता है, लोग दौड़ते रहते हैं और उनको आर्थिक कठिनाई होती है। आगे भी इलाज कंटिन्यू रहता है, पैसा होता नहीं। इसके अलावा रिटायरमेंट के टाइम में कर्मचारी 40% पेंशन को बेच देता है ताकि मकान, शादी ब्याह, लड़कों के पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ पैसा इकट्ठा मिल जाए। अब इसका मजेदार किस्सा देखिए, वर्तमान में 89 रुपये मिलता है, 1 रुपये बेचने पे 89 रुपये, और सरकार वसूलती है 180 रुपये। 7 साल 5 महीने में वो राशि की पेंशन की भरपाई हो जाती है, लेकिन जबरन सरकार 15 साल तक वसूलती है। हम कहते हैं भाई 10 साल में उसको आप वापस कर दो, बहाल कर दो राशि की पेंशन को, जो 40% रोक रखा है आपने। इसी तरह से जब लोग सेवा में थे तो हर साल वेतन वृद्धि मिलती थी। अब 80 साल की उम्र पे तो पेंशन वृद्धि है, लेकिन 60 और 80 के बीच में कोई पेंशन वृद्धि नहीं है। तो संगठन ने मांग किया है कि भाई 65 साल पे 5%, 70 पे 5% और 75 पे 5% आप पेंशन वृद्धि दीजिए, जिससे अपनी जरूरतों को वो पूरा कर सके। तो ये 1 दिवसीय करना है, 1 दिन का है, आज ही का है। अगर आप मांगों को नहीं मानती है तो अभी के अब आगे हम लोग बैठेंगे, कार्यकारिणी की बैठक करके, बातचीत करके विचार विमर्श करेंगे कि क्या रणनीति अपनाना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अपील है, 60 साल की जिंदगी सेवा में देने के बाद आज वरिष्ठ नागरिक हो गए, तो इनकी उपेक्षा करना ये केंद्र और सरकार के हित में नहीं है। असंतोष अच्छी चीज नहीं है। हाँ बताइए। उत्तर प्रदेश कोई अगला कदम आप लोग का एसोसिएशन का क्या होगा? एसोसिएशन बैठक करके निर्णय लेंगे। 2024 में वोट की चोट करेंगे। देखिए भाई, ऐसा है, हमारा ये संगठन है तो गैर राजनीतिक, लेकिन असंतोष किसी समाज में हो, चाहे पेंशनर समाज हो, कर्मचारी समाज हो, समाज का दूसरा कोई वर्ग हो,
अगर सरकार के प्रति असंतोष है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो ये उनके लिए नुकसान नहीं, सरकार के लिए भी नुकसानदायक है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन का मैं महामंत्री हूँ, अमरीश अग्निहोत्री। हमारे वहाँ इस समय सबसे ज़्यादा विकट समस्या वो कर्मचारियों को दवाइयों की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो दवाइयाँ हम लोगों को लिखी जाती हैं वो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए जो है वो 2 महीने, 1.5 महीने या महीने भर ऐसे समय मिलता है, जबकि बीमारी हमको आज है तो हमको दवाई भी आज ही मिलनी चाहिए। अगर हमको वो 15 दिन बाद, महीने भर बाद अगर दवाई मिलती है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि हम लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हम लोग पेंशन के उस पर निर्भर हैं। ऐसी सूरत में अगर हम लोगों को दवाई नहीं मिल पाती है तो हम लोगों के लिए अत्यधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हमारे में बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो चल नहीं पाते हैं, हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है या रेमेटोलॉजी के दवाई वगैरह नहीं मिल पा रही, उनकी दवाई अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए हम लोगों को दौड़ना पड़ता है, कर्मचारियों को दौड़ना पड़ता है, जो ठीक नहीं है। हमारा यहाँ के KGMU प्रशासन से ये उम्मीद है, आशा करते हैं कि वो हम लोगों को जल्दी से जल्दी देंगे, दवाइयाँ की व्यवस्था करेंगे। कम से कम ये है कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर हमको दवाइयाँ उपलब्ध करा दें। यदि दवाइयाँ नहीं हम लोगों को उपलब्ध हो पाती हैं तो हम लोगों को मजबूरन धरने का आयोजन करना पड़ेगा। और ये बहुत हम लोगों के लिए शर्म की बात होगी कि चिकित्सा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में काम करने के बाद हम लोगों को दवाइयों की वजह से, दवाई न मिलने की वजह से हम लोगों को धरना देना पड़ेगा। सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र कुमार सोनी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन का मैं महामंत्री हूँ, अमरीश अग्निहोत्री। हमारे वहाँ इस समय सबसे ज़्यादा विकट समस्या वो कर्मचारियों को दवाइयों की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो दवाइयाँ हम लोगों को लिखी जाती हैं वो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए जो है वो 2 महीने, 1.5 महीने या महीने भर ऐसे समय मिलता है, जबकि बीमारी हमको आज है तो हमको दवाई भी आज ही मिलनी चाहिए। अगर हमको वो 15 दिन बाद, महीने भर बाद अगर दवाई मिलती है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि हम लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हम लोग पेंशन के उस पर निर्भर हैं। ऐसी सूरत में अगर हम लोगों को दवाई नहीं मिल पाती है तो हम लोगों के लिए अत्यधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हमारे में बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो चल नहीं पाते हैं, हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है या रेमेटोलॉजी के दवाई वगैरह नहीं मिल पा रही, उनकी दवाई अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए हम लोगों को दौड़ना पड़ता है, कर्मचारियों को दौड़ना पड़ता है, जो ठीक नहीं है। हमारा यहाँ के KGMU प्रशासन से ये उम्मीद है, आशा करते हैं कि वो हम लोगों को जल्दी से जल्दी देंगे, दवाइयाँ की व्यवस्था करेंगे। कम से कम ये है कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर हमको दवाइयाँ उपलब्ध करा दें। यदि दवाइयाँ नहीं हम लोगों को उपलब्ध हो पाती हैं तो हम लोगों को मजबूरन धरने का आयोजन करना पड़ेगा। और ये बहुत हम लोगों के लिए शर्म की बात होगी कि चिकित्सा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में काम करने के बाद हम लोगों को दवाइयों की वजह से, दवाई न मिलने की वजह से हम लोगों को धरना देना पड़ेगा। सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र कुमार सोनी, मैं राजेंद्र कुमार सोनी, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हो गया और मैं जिलाधिकारी कार्यालय जालौन से सेवानिवृत्त हूँ। वर्तमान में गोमती नगर विस्तार गंगा अपार्टमेंट में रहता हूँ। आज का जो धरना हो रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए, हम लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। जो हमारे नए कर्मचारी हैं उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। और जो चिकित्सा प्रपूर्ण की बात अभी आई आपके संज्ञान में, तो वो कैशलेस कार्ड जरूर बने हैं, लेकिन उसकी सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अभी मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, 30 मई को मेरा 2 लाख रुपये खर्चा हो गया। मुझे मजबूरी में कहीं से अरेंजमेंट करके और वेदांता ऐसे अस्पताल में मुझे कराना पड़ा। तो ये सरकार की जो नीति है, जो विधायकों को, सांसदों को, पूर्व विधायकों को, MLC को जो सुविधाएं दी जा रही हैं,
हमको क्यों नहीं, हमारे राज्य कर्मचारी को क्यों नहीं। तो हमारा ये कहना है, आज हम लोग पूरी मांगों पर विचार करें, हमको सुविधाएं दें, ताकि हम लोग इस मेरी उम्र वर्तमान में फरवरी 2024 को 70 साल का मैं हो जाऊंगा। तो हमारे पास क्या है, एक पेंशन है, अब इस एज में तमाम सारी मैनी प्रॉब्लम, हार्ट की समस्या है, डायबिटीज की है, जो इस समय वर्तमान में जो दूषित वातावरण है उसके आधार पर गवर्नमेंट को देना चाहिए। और जो मुझे कैशलेस मिलता है उसमें बहुत पैसा कट जाता है। जैसे चिकित्सा कंसल्टेशन फीस मान लीजिए 2000 है, 1200 है, डॉक्टर की 1500 है, वो नहीं मिलता हमको। और जो इलाज करा देंगे प्राइवेट में तो वो जांच का भी पैसा PGI का रेट का मिलेगा, वो बहुत मिनिमम होता है। अगर स्टेट आउट ऑफ स्टेट कराएंगे वो एम्स का पैसा मिलता है। तो हमारा ये कहना है कि कैशलेस कार्ड जो हम लोगों को दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना के अंतर्गत है, वो लिस्ट तो जारी कर दी है योगी जी और मोदी जी, बहुत सारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आयुष्मान योजना के कार्ड बन रहे हैं, लेकिन धरातल पे वो सब नहीं हो रहा है। इसके लिए हम प्रदेश सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि हम पेंशन का कुछ ख्याल रखें, कुछ हमें सुविधाएं दें, ताकि हम लोग शेष जीवन जो है अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।